अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। स्वामी जी, ये दादा भगवान की जो आज्ञा है, पहली तो उन्होंने ये बताई हमको कि रिलेटिव पॉइंट से मैं चंदूलाल हूँ। दूसरी बताई रिलेटिव पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और तीसरी बताई जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। तो स्वामी जी, ये पढ़ते करते तो रहे हम, लेकिन जब आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ उसके बाद ये सब समझ में आया कि क्या रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं कैसे चंदूलाल हूँ और कैसे मैं रियल व्यू पॉइंट से अशुद्ध आत्मा हूँ, और ये जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति क्या है, वो फिर समझ में आया स्वामी जी। अब ये चौथा पॉइंट जो है कि फाइलों का संभाव से निकाल करना, तो इस पे स्वामी जी आपने शायद कभी डाली होगी रोशनी, लेकिन मेरा कभी संजोग बना नहीं। ये तो रिलेटिव चीज है कि अपन संभाव से निकाल कर रहे हैं, तो कि संभाव से निकाल करना तो अपने हाथ में नहीं है ना स्वामी जी, ये तो कुदरती रचना है। इसको अपन कैसे संभाव से निकाल कर सकते हैं स्वामी जी? इसीलिए मैंने कहा है सत्संग में ही कि समभाव वो भाव की बात है, क्रिया की बात ही नहीं। मन वचन काया की कोई भी अवस्था में अंदर राग द्वेष न होवे, ऐसे ज्ञान दर्शन का उपयोग, उसका मतलब ही है समभाव। समभाव वो मन वचन काया की क्रिया नहीं है। समभाव वो दृष्टि है, पुरुषार्थ की दृष्टि है। समझ में आया? समभाव वो भाव की बात है, समभाव वो क्रिया की बात नहीं है, स्पीच की बात नहीं है, थॉट की बात नहीं है। तो समभाव से निकाल करना मतलब ये कि अंदर अपने ये जो सेंटेंस लिखा है वो सेंटेंस में डूअरशिप आ गई। क्या आ गई? हाँ, वही मैंने कहा स्वामी जी, ये तो रिलेटिव की बात हो गई। क्योंकि शुरू में जिस प्रकार से लोगों को विज्ञान समझ में नहीं आया, और इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने संभाव्य निकाल करने की ये आज्ञा दिया। अगर संभाव्य निकाल नहीं होता है तो फिर सामायिक करके प्रतिक्रमण भी करना, ये प्रयोग बताया। आप समझे? मगर वो क्या, जिसको विज्ञान समझ में नहीं आया है उनके लिए तो वही प्रक्रिया है। अभी जब हमको विज्ञान समझ में आता है और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना दिखती है हमारी या दुनिया से कोई भी व्यक्ति की, तो फिर संभाव्य निकाल करना नहीं है। निकाल तो कुदरत ही करती है मन वचन काया, मगर हमारी दृष्टि में संभाव रहना चाहिए। और क्यों रहेगा? जब अवस्था को आप कुदरती रचना देखोगे और मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा लक्ष्य रखोगे, उसी का नाम है संभाव। जी स्वामी जी, अब समझ में आया स्वामी जी। और कोई संभाव की आवश्यकता नहीं है, क्रिया नहीं है ये। अपने को मन वचन काया से तो कुछ नहीं करना है, अपने को संभाव रखना है। बोलो। संभाव रखना है अपने संभाव रखने से मतलब कि सामने वाले को भी अपन कुदरती रचना देखें, अपने भी कुदरती रचना देखें और शुद्ध आत्मा देखें, दोनों में तो संभाव रहेगा। उससे फिर जो निकाल होगा शरीर द्वारा वो नहीं, संभाव से कहा जाएगा। निकाल मन वचन काया से जो कुछ भी होगा इसका कंट्रोलर कुदरत। आप समझो, पहले क्लियर समझो। मन वचन काया से जो कुछ भी होगा वो कुदरत का कंट्रोल है।
हाँ, वो कुदरत का कंट्रोल है, बराबर। हमारा मन वचन काया है या सामने वाले का मन वचन काया है? वो कुदरत का है। कौन है? कुदरत। जी स्वामी जी। मगर हमने दोनों के मन वचन काया को कुदरती रचना देखा और शुद्धात्मा पद में रहे, उसी का नाम है संभाव्य निकाय। ठीक है स्वामी, अब समझ में आया। संभाव में रहे और निकाल तो कुदरत ने किया। अगर निकाल किया मगर हम संभाव में नहीं रहे तो विसंभाव में रहे तो रागद्वेष हुआ। हाँ स्वामी जी, जी हाँ, जी हाँ स्वामी जी, जी स्वामी जी। वो कुदरत, उसका वो निकाल तो कुदरत ही करेगी, पर हम संभाव में रहे। हमको संभाव में रहना है या नहीं, वो हमारा पुरुषार्थ है। हाँ जी स्वामी जी, हाँ, ओके, वो बिल्कुल क्लियर हो गया स्वामी जी, वो तो समझ में आया स्वामी जी। ओके, और कोई प्रश्न है? बस यही था स्वामी जी जरा। ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।